हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा पांडे है। मेरे चैनल का नाम है पांडे टेक्निकल सेंटर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सम इफ और सम इफ फंक्शन के विषय में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सम इफ और सम इफ फंक्शन के थ्रू अपने डेटा को बहुत ही आसानी से अरेंज कर सकते हैं। उसमें से किसी भी तरह का कोई खास इन्फॉर्मेशन हम अलग कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सम इफ और सम इफ फंक्शन होता क्या है। तो चलिए हम आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि सम इफ और सम इफ फंक्शन क्या होता है। साथ ही उसका प्रैक्टिकल यूज भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने MS एक्सेल की सीट पर आ गए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम इफ और सम इफ्स फंक्शन के विषय में। सम इफ और सम इफ्स फंक्शन का हम प्रैक्टिकल यूज जाने इसके पहले हम जानते हैं कि सम इफ और सम इफ्स फंक्शन होता क्या है। सम इफ सम यानी जोड़ना और इफ यानी कंडीशन। सम इफ सिंगल कंडीशन के लिए होता है, ठीक है। तो सम यानी जोड़ और इफ यानी कंडीशन। जब किसी जोड़ पर कोई सिंगल कंडीशन अप्लाई हो तो वहाँ पर सम इफ फंक्शन का यूज़ किया जाता है। और सम यानी जोड़, इफ यानी कंडीशन और इफ्स यानी एक से अधिक कंडीशन। तो जब किसी जोड़ पर एक से अधिक कंडीशन अप्लाई हो तो वहाँ पर हम सम इफ्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से सम इफ और सम इफ्स फंक्शन का प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक डेटा है हमारे सामने जिसमें कुछ नेम दिए गए हैं। डिपार्टमेंट है, स्टेट है, सिटी है, सेल है 2018 और 2019 का। तो चलिए सबसे पहले हम सम इफ फंक्शन का यूज़ करना देखेंगे। क्लिक करेंगे हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं पहले सम इफ। अब हम यहाँ फंक्शन अप्लाई करेंगे इक्वल टू SUMIF ब्रैकेट ओपन। ये सबसे पहले देखिए हमसे रेंज मांग रहा है। तो रेंज में हमें क्या करना है, रेंज में हमें वो देखना है जिसका रिजल्ट हमें निकालना है। सपोज हमें पता करना है कि हमें इसमें से कोई नेम है, किसी का नाम है जिसका हमें सेल पता करना है 2018 का। चलिए हम यहाँ पर मिस्टर दीपक का सेल पता करना चाहते हैं 2018 का। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेंज के रूप में हमें क्या देना है, वो कॉलम। ओके, वो कंप्लीट रेंज हमें देना होगा, उस कॉलम का पूरा रेंज देना होगा जिसका रिजल्ट हमें पता करना है। तो हमें यहाँ क्या करना है, मिस्टर दीपक का हमें रेंज पर सेल पता करना है। ओके, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया कि मतलब नेम में से, नेम वाला कॉलम तो हमने रेंज दे दिया, बट अब हमें पता किसका करना है, उसका नाम हमें देना होगा। तो चूंकि हमें यहाँ पे नाम जो है हमें टेक्स्ट के फॉर्म में लिखना है, तो एक्सेल में जब भी हम टेक्स्ट के फॉर्म में टाइप करते हैं तो हमेशा हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना होता है। ओके, तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अभी हमसे पूछ रहा है सम रेंज। ओके, तो हमें क्या करना था, हमें 2018 का सम का रेंज पता, सेल पता करना था। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए मिस्टर दीपक का हमें 2018 का सेल बता रहा है। इनका जो सेल है 2018 का वो है 4200। चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। मिस्टर दीपक, इनका जो सेल है 2018 का वो है 4200। ऐसे ही हम किसी और का भी निकाल के देख लेते हैं। सपोज हम इसे यहाँ से डिलीट करते हैं और अब हम यहाँ पे पता करते हैं इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब हम यहाँ पे पता करते हैं डिपार्टमेंट हमें यदि पता करना है। ओके, हमें पता करना है कि इस डिपार्टमेंट में जो इनका जो डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे डिपार्टमेंट है। हमें पता करना है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका 2019 का सेल क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर देखिए फिर से हमसे रेंज मांग रहा है। तो रेंज के लिए हमें डिपार्टमेंट वाले कॉलम का रेंज देना होगा। क्यों, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट से पता करना है। तो चलिए हम डिपार्टमेंट वाले कॉलम का रेंज दे देते हैं, कॉमा देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया कि डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट का हमें सेल पता करना है। तो हमें पता करना है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और हमने पहले आपको बताया कि जब भी हम एक्सेल का जब फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उसमें जब कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में हमें टाइप करना होता है तो हमेशा उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करते हैं। तो टाइप करेंगे एजुकेशन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है सम रेंज। हमें क्या करना है, 2019 का उसका सेल पता करना है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो हम इसे सम रेंज दे देंगे
ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देख लीजिए, चेक करते हैं हम कि डिपार्टमेंट जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका 2019 का सेल कितना है। ठीक है, तो ये क्या किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट जितनी है इसमें, ठीक है, इस पूरे डेटा में जितना भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका कंप्लीट जो है हमें 2019 में जितने भी सेल हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट पे उनका हमको रिजल्ट यहाँ पे निकाल के दिखा रहा है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कितने एजुकेशन डिपार्टमेंट है और उनको काउंट करने भी जो टोटल आएगा वो उनका कंप्लीट टोटल हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट है एजुकेशन के, 1 2, ठीक है, 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ भी है। यहाँ पे पूरे डेटा में आपका 4 बार एजुकेशन डिपार्टमेंट आया है, तो हमें उन चारों का टोटल करके 2019 का रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका सम इफ फंक्शन जो कि सिंगल क्राइटेरिया के लिए यूज़ किया जाता है। हमने बताया था कि सम इफ जब सिंगल कंडीशन के लिए, जब किसी जोड़ पर कोई सिंगल कंडीशन अप्लाई होता है तो वहाँ पे हम सम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये था आपका सम इफ फंक्शन। चलिए अब हम सम इफ फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इक्वल टू SUMIFS, ब्रैकेट ओपन। देखिए सबसे पहले जब हमने सम इफ फंक्शन स्टार्ट किया था तो वो सबसे पहले हमसे रेंज मांग रहा था, बट और जो सम रेंज है वो सबसे लास्ट में हमें देना था, बट यहाँ पर सम रेंज सबसे पहले मांगता है। ओके, तो चलिए मान लीजिए हमें 2018 का साल पता करना है, तो हम सम रेंज के लिए क्या करेंगे, 2018 वाले कॉलम को रेंज दे देंगे, कॉमा देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। ओके, अब हमसे ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, सम रेंज हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्राइटेरिया रेंज, पहले क्राइटेरिया देना है और उसके बाद हमें क्राइटेरिया रेंज 1 देना है, क्राइटेरिया रेंज उसके बाद क्राइटेरिया 1। ओके, तो हमें क्राइटेरिया रेंज, हमने यहाँ पे सम रेंज तो दे दिया, अब हमें पता क्या करना है, अब हमें पता करना है कि यहाँ पे किसी का भी हम नाम ले देते हैं और उसका सेल हमें पता करना है। ठीक है, और सेल के साथ साथ यहाँ पर चूंकि हम सिंगल कंडीशन नहीं बल्कि डबल कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हैं। डबल कंडीशन है क्या, आप एक से कई कंडीशन ज़्यादा डबल या ट्रिपल भी कंडीशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पहले डबल कंडीशन का यूज़ करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पे सम रेंज डाल दिया है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 कि सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा कौन सा होगा। तो चलिए सबसे पहला क्राइटेरिया हम ले लेते हैं नेम वाले कॉलम को, सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1 कि नेम तो सेलेक्ट कर लिया, रेंज दे दिया कॉलम को, अब उसमें से किसका नाम हमें लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं मोहित का, तो हम टाइप करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में मोहित, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 यानी सेकंड कंडीशन, तो अब हमें नेम तो पता कर लिया, अब हमें ये पता करना है कि वो कौन से डिपार्टमेंट से है। ठीक है, मिस्टर मोहित और उनका डिपार्टमेंट, और साथ ही हमें उनका 2018 का साल पता करना है। तो हम सेकंड हमारा क्राइटेरिया होगा डिपार्टमेंट। चलिए हम डिपार्टमेंट वाले कॉलम को रेंज देते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, पहले हमसे पूछा है क्राइटेरिया रेंज 2, अभी हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 कि डिपार्टमेंट तो ले लिया, अब डिपार्टमेंट में से कौन सा डिपार्टमेंट लेना है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने नेम वाले कॉलम से मिस्टर मोहित का लिया था, तो डिपार्टमेंट में से हमें क्या करना है, हमें उनका डिपार्टमेंट पता करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं गारमेंट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, चूँकि अगर आपके पास अगर आगे कंडीशन नहीं है तो अब आप ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो। अगर एक से अधिक कंडीशन, 2 3 4 जितने भी कंडीशन यदि आपको अप्लाई करनी है उस कंडीशन को पहले अप्लाई करिए और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो हमारे पास इसके बाद कंडीशन नहीं है, तो अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमें बता रहा है 3000, ओके, कि बता रहा है 2018 का जो सेल है वो है 3000, लेकिन हमने यहाँ साथ साथ पता क्या किया, हमने यहाँ पर नेम भी पता कर लिया और हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट भी पता कर लिया कि मिस्टर मोहित जो कि जिनका कि डिपार्टमेंट गारमेंट डिपार्टमेंट है उनका 2018 का सेल कितना है, 3000 रुपये। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सम इफ और सम इफ फंक्शन का यूज करना कितना आसान है, साथ ही आपने ये भी जाना कि सम इफ और सम इफ फंक्शन के थ्रू अपने डेटा को कितनी आसानी से और बहुत ही कम टाइम में आप एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।